अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 18 अगस्त इसको सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लिए 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। हुकूमत ने अदालती फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर की, जिस पर एतराज़ लगाकर उन्हें वापस कर दिया गया और हुकूमत कल रात 12 बजे से पहले इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर हो गई। लेकिन इसके बावजूद फिर हुकूमत ने वही किया जो हुकूमत करना चाहती थी। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय सरकारी अस्पताल पिम्स ले जाया गया। हुकूमती वज़रा ये बारहा टीवी चैनल्स पर कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता, सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही इलाज मुमकिन है। और फिर ऐसा ही हुआ। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा की मौजूदगी में 3 से 4 घंटे पिम्स में रखने के बाद उन्हें सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब दोबारा डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत ने पिम्स ना ले जाने की जो वजह है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान का सड़कों पर निकलना बताया है। लेकिन इन्हीं हालात में एक काफिला रात को ही शिफा जा पहुंचा, जिसमें इमरान खान तो नहीं थे लेकिन डॉक्टर फैसल मौजूद थे, जिन्हें 3 घंटे से ज़ायद अस्पताल में रोके रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत थी कि डॉक्टर फैसल को बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जैसे हुकूमत ने फिर अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह डॉक्टर उज़मा ने भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया मुकम्मल तौर पर। PTI ने दोबारा राबते के बजाय क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। उनको ब्लड प्रेशर नहीं था और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, माशाल्लाह फिट। उनको एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन थी और ये एक चीज कर रहे थे बार बार, कहते मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने मुझे टॉर्चर किया 10 महीने। कहते मोर्सी को ऐसे किया था ना, जो मेरे साथ कहते नजर बेहतर थी। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर न सिर्फ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लग रहा है, बल्कि पार्टी और जो बहनें इमरान खान की, दोनों के मौक़िफ़ में तज़ाद की वजह से खान साहब का केस भी कमज़ोर हुआ है। जहां PTI कह रही है कि इमरान खान की तबीयत सही नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, वहीं डॉक्टर उज़मा कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ क़ैद तन्हाई का है। अब इसी हैपनिंग में चेयरमैन PTI ने असेंबलियों से इस्तीफ़े दे दिया है। सुनिए उनकी बात। जनाब स्पीकर, हमने एक बार नहीं बार बार ये कहा है, हमारा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। अगर हमारे लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है, हम उसके नाम का वोट लेके यहाँ आए। शायद आप नहीं चाहते इस सिस्टम का हम हिस्सा रहे। गुज़श्ता रात के बाद जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम चंद दिनों के बाद आपके साथ इस असेंबली में रहे। आपको अपनी स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो। नाज़रीन, PTI हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर जा रही है और हुकूमत पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दोबारा जमा करवा चुकी। अब ज़रा देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसके मौक़िफ़ को दुरुस्त समझती है। आखिर में आपको वो मनाजिर भी दिखा देती हूँ जो कल रात इमरान खान को अस्पताल पहुँचाने से पहले फिर देखे गए। शिफा अस्पताल की स्ट्रीट लाइट्स इन्हें ऑफ कर दिया गया था, सड़कें कई घंटे अंधेरों में डूबी रहीं। PTI की कॉल ना देने के बावजूद शिफा हॉस्पिटल के अतराफ कई अफराद खड़े रहे, जिन्हें पुलिस ने खारदार तार लगाकर पीछे किया और फिर कुछ इस तरह की भी इत्तलात आई कि डंडे के जोर पर भी पीछे किया गया। इसी तरह फिर कहीं सड़कों पर जश्न भी मनाते हुए देखा गया। बहुत से लोग गुलपाशी भी करते रहे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मोस्ट इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर साहब चौधरी मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और मैंने आपका तारुफ इसीलिए करवाया क्योंकि इस सारे इशू के ऊपर सबसे ज़्यादा साउंड बाइट्स भी आप ही के हैं, गुफ्तगू भी आपकी है, इजलास में भी आप ही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फाइनली तारिक साहब, किया आप लोगों ने वही जो आप लोग कह रहे थे, जो आप लोग चाह रहे थे, सरकारी अस्पताल में ही लेकर जाना था, वहीं आप लोग लेकर गए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि इमरान खान साहब को हमने शिफा हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। ठीक, ये जो फैसला लास्ट मोमेंट पे तब्दील हुआ है, ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था कि हम ऐवान अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के कोई फैसला कर रहे थे या कैबिनेट के वज़रा ने बैठ के ये फैसला किया। कतई तौर पे नहीं, ये फैसला इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जो तमाम मनाजिर आपका मीडिया भी आपने दिखाए हैं कि शिफा के बाहर क्या मामला थे। ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं, IG इस्लामाबाद थे जो मौके पर खुद मौजूद थे अपनी तमाम तर फोर्स के साथ, हमारे DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, तो पूरी नफरी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए लगी हुई थी और एरिया को कॉर्डन किया गया था। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है एक VIP हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त जुडिशल कस्टडी में,
उनकी इलाज प्लस उनकी सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। बिल्कुल ठीक सर, ये मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर सिक्योरिटी इशू था सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने कहा जी कि हम उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब आप ये कहें कि वो वर्कर थे, वो लोग थे, वो क्या थे? सर पीटीआई को भी एतमाद में ले लेते ना। ये पीटीआई कौन सी पीटीआई सर? आप बहन के साथ देखें ना, जो उनके लीडर हैं, मेरी हर सुने ना, जो उनके लीडर हैं वो तो खुद कहते हैं, वो अपीलें करते फिर रहे हैं कि जी जो शिफा के बाहर आएगा उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम उसे ऑन नहीं करेंगे। तो जो लोग फिर वहां पे आए, मीडिया के लोग वहां पे बड़ी तादाद में, ये सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि आखिरी जो नॉड होता है, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और आप जानती हैं ये बात कि बहुत सारी ऐसी तकारीब होती हैं कि जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जाते। कई जगह उन्हें किसी को मुबारकबाद देनी, किसी की ताजियत करने जाना, जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। लेकिन फिर कैबिनेट के तो इल्म में ये बात होती है ना, कैबिनेट को तो पता होता है कि वजीर आजम साहब इसलिए वहां पर नहीं जा रहे। तो जो उनकी पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो ये अपीलें कर रहे थे, जो सर उनके लोगों को तो, इनके करीब के लोग जो होते हैं उनको तो मालूम होता है कि पीएम साहब इस वजह से उस तकलीफ में नहीं जा रहे। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि पीटीआई के लोगों को भी बता देते हैं। एम्स में एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो किया गया था, और ये हमेशा होता है जी कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो आपको पता है कि 2 काफिले होते हैं। इसी तरह ये डबल अरेंजमेंट, लेफ्ट दिखा के राइट वाला। ये देखिए, ये मीडिया की परसेप्शन है। मैं हैरान हूँ 2 बातों के ऊपर, और आपको नहीं, मैं ओवरऑल मीडिया को कह रहा हूँ। एक तो मीडिया ये साबित करने पे तुला हुआ है कि इमरान खान खुदा न खास्ता बीमार है और उन्हें एक संगीन बीमारी लाक है। हालांकि हकीकत ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल फिट है। और ये जब नौरीन बीबी पहले भी उनसे मुलाकात के लिए गई थी 18 अगस्त को, अगर वो बीमार होते, अगर उनकी सेहत तशवीशनाक होती, तो उन्होंने बगैर किसी देर के फौरन मीडिया पे आके कहना था कि उनकी ये हालत है और उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमने रोका था उन्हें, आजादी थी ना, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की है। परसेप्शन जो है, सुनने बस मैं मुकम्मल कर लूँ, ये जो परसेप्शन है ये डेवलप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 6-8 महीनों में बड़ी मेहनत से क्रिएट की है कि वो बहुत सख्त बीमार है। ठीक है। जबकि इससे पहले ये बात भी मैं अपना इसी आर्गूमेंट में जो आपने कहा कि आपने जान के उनको रोका, इससे पहले 6 दफा इमरान खान साहब पिम्स हॉस्पिटल आए हैं, जेल से उन्हें लाया गया। सर मैं इसी सवाल पे, ये मेरा आगे सवाल था, लेकिन मैंने आपसे ये पूछना था क्योंकि ये मैंने आपका आर्गुमेंट पहले भी सुना हुआ है कि इमरान खान 6 दफा हॉस्पिटल लाया गया, ऐसा आपने कहा। तो 1 महीने में 6 दफा लाया गया, और क्या उनकी हालत इतनी फिर संजीदा थी कि 6 दफा लाया गया? पिछले 6 महीने में 6 महीने में 6 दफा लाया गया, यानी हर महीने उनका विजिट हुआ है हॉस्पिटल। कभी 1 महीना, कभी 1 महीने में 2 दफा, कभी 2 महीनों के वक्फे से, डेट्स एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन टोटल 6 दफा। और किस कैपेसिटी में सर? आंखों के इलाज के लिए या ब्लड प्रेशर? ज्यादा आंखों के इलाज के लिए और ओवरऑल भी मुआयने के लिए, खासतौर पर उनका जो हार्ट का इशू, उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई, जैसे एंजाइटी की बात की गई तो उनका थारो चेकअप जरूरी था। सही। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेती कि एक हाई प्रोफाइल कैदी हो, उसकी सेहत खराब हो और हम उसको जेल में रखें। कोई रिस्क नहीं लेता, ना प्राइम मिनिस्टर लेंगे, ना चीफ मिनिस्टर साहिबा लेंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ओवरऑल हमारी पार्टी लीडरशिप का मुकम्मल, हमारी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो हम ये किसी अपने सियासी मुखालिफ को पीनलाइज करना, उसे अजियत पहुंचानी इस बुनियाद पे कि वो हमारा सियासी मुखालिफ है, ये है ही नहीं। ये तो हमारे बारे में कहा गया था जब हमारी लीडरशिप जेल में थी, इनके पंखे उतारो, इनकी एसी बंद करो। राना सनाउल्लाह को क्या किया, लेकिन सर स्टेटमेंट्स अलग होते थे, लेकिन जो हुआ वो भी हमारे सामने है। नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया बल्कि वो फिर लंदन भी गए इलाज की गर्ज से ही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये, आपने कहा कि क्योंकि ऑल्टरनेट भी साथ मौजूद होता है, यानी ये तैयारी पहले से थी कि पिम्स मुंतकिल करना है, ये एट द मोमेंट फिर डिसीजन नहीं था ना? तैयारी पिम्स की बिल्कुल नहीं थी, तैयारी शिफा की थी। और मैंने आपको बताया है कि हमारी तमाम तर टॉप इंतजामिया, पुलिस, सारे वो शिफा में मौजूद थे और हमारी तमाम नफरी वहां पे लगी हुई थी। इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर हम उनको पिम्स ही लेके जाना चाह रहे थे तो ये इतना ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिहाजा गवर्नमेंट की ना नीयत पहले कोई खराब थी उनको इलाज की सहूलत देने के सर आपके इस आर्गुमेंट को मानते हुए आगे बढ़ते हुए कि जो बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया, फिर सवाल ये, डॉक्टर फैसल को उस बोर्ड का हिस्सा होना था, लेकिन वो बेचारे शिफा में 3 घंटे बैठे रहे, यहाँ चेकअप हुआ और चले गए। बोर्ड का हिस्सा बनने का ऑर्डर नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, उनका ये था कि वो मौजूद होंगे, सही, उसके साथ उनकी बहन मौजूद होंगी। सर नहीं थे ना वो। डॉक्टर फैसल साहब अडयाला जेल से आए तो कटे इमरान खान साहब के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हुई, जाहिर है अगेन एक वीवीआईपी मूवमेंट थी और उसमें वो किसी तरह रह गए, बहन उनकी साथ थी। और प्लस
जितनी भी उनको स्पेशलिटीज की दरकार थी, और यही बोर्ड होता है ना कि उसमें अमराज कल्ब हो गया, अमराज चशम हो गए, फिजिशियन हो गए और वो न्यूरो फिजिशियन हो गए, वो सारे मौजूद थे। उन सब ने इमरान खान साहब को देखा। नहीं, लेकिन बहन कह रही है कि सिर्फ आंखों का चेकअप हुआ है, बाकी और कोई चेकअप नहीं हुआ उनका। चेकअप हुआ, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान हॉस्पिटल आए और उनके बाकी जितने हम उन्हें फंडामेंटल्स कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स डॉक्टरी की जुबान में, वो सारे चेकअप, उनका चेकअप ना हो। इसके ऊपर जीरो रिस्क है। इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। ये मीडिया और पीटीआई इसको सियासत कहें या उनके केस को इतना उन्होंने सेंसिटाइज कर दिया है कि वो समझते हैं जनाब के गवर्नमेंट जो है वो बहुत जालिम हो गई है। अगर आप उनकी बहन की ये बात मान रहे हैं, ना जालिम है ना बेवकूफ है, कतई तौर पे नहीं है कि वो बीमार और उनको जेल में रखें। आप अगर ये बात उनकी मान रहे हैं कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बहन ये कह रही है इसके अलावा उनको और कोई मसला नहीं है सेहत का, जब आप उनकी ये बात मान रहे हैं तो फिर इस बात को भी तो माना जाए ना कि अगर वो कह रही है कि सिर्फ आंखों का चेकअप हुआ है, या तो फिर उनकी दोनों ही बातें गलत होंगी। दूसरी बात ये, आपने थ्रेट की बात की है अभी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई जिसकी वजह से फिर उनको पिम्स लेकर जाया गया, तो अभी भी क्या इमरान खान को थ्रेट है और किस तरफ से? सर नहीं, ये कोई ऐसी थ्रेट नहीं है कि खास इमरान खान को किसी खास एक सेक्शन की तरफ से या किसी फर्द अफराद या कोई थ्रेट है, नहीं। जब भी आप कोई मतलब चलें ये प्राइवेट प्लेस है इस तरह की किसी जहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में और भी लोग मौजूद हैं, अब सारे मरीजों को उठा के बाहर तो नहीं कर सकते थे शिफा से, उनके अटेंडेंट मौजूद हैं। तो जब वहाँ पे इस तरह की किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को लाया जाता है तो मेक श्योर किया जाता है कि उसको वहाँ पे सिक्योरिटी भी उसी लेवल की मुहैया हो जो कि फुल प्रूफ हो। ठीक, अब देखें ना, ये मरीजों का ये बात समझनी चाहिए कि अस्पताल का एक डेकोरम है, अस्पताल का एक सिस्टम है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब वहाँ पे आप ये तो नहीं कर सकते, और भी कई वहाँ पे हाई प्रोफाइल पेशेंट हैं, बीमार पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, कि आप उन सबको उठा के कहें जी इन सबको तो रखो ना बेडों समेत ऐलान में, और इमरान खान को हमने फुल प्रूफ लाइट्स भी तो बंद हो सकती ना सर, पिम्स की तरह सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद नहीं हो सकती। नहीं, ये देखिए सीसीटीवी की फुटेज अगर कोई बंद करना चाहे तो हर जगह हो सकती है, ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ना वो कोई इरादा था और ना हमें इस मसले को कॉम्प्लिकेट करना था कि आज ये हर मीडिया चैनल की जीनत बना हो जनाब कि ये क्या हो गया। कोई हमने इसमें से सनसनी क्रिएट, इतनी सेंस हम भी रखते हैं कि इसके बाद जो है थोड़ी सेंसिटिविटी मीडिया भी क्रिएट होगी, लेकिन ये सेंसिटिविटी, ये बातचीत जो आप मुझसे कर रही हैं ये हमें बर्दाश्त है। इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से हमने रिस्क नहीं लिया, वो हमारी प्रायोरिटी थी। बिल्कुल ठीक। सर, कंटेम्प्ट के हवाले से क्या कोई परेशानी हुकूमत को है? क्योंकि पीटीआई तो कह रही है कि वो लेकर जाएगी, दरखास्त लेकर जाएगी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कितनी चीज़ें थी, मैं आज भी बात ये कर चुका हूँ। उसमें था अस्पताल में शिफ्टिंग, डॉक्टर्स का बोर्ड, निजी अस्पताल था लेकिन निजी, या मैं यही उसी पे आ रहा हूँ, निजी अस्पताल की शिफ्टिंग, डॉक्टर्स का बोर्ड, फैमिली की मौजूदगी, अच्छा उसके साथ सियासत का ना होना, और चौथी या पांचवी चीज़ ये थी कि उन्हें मुनासिब फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये सारी की सारी चार हो गई हैं, पांचवी रह गई है निजी से सरकारी अस्पताल। ये हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हमने अभी रिव्यू पिटीशन दी है, उन्हें बताएंगे कि ये हालात थे जिसकी वजह से सिर्फ जो हॉस्पिटल है वो चेंज किया गया, बाकी तो सारी की सारी शराइत अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट के थे उनमें मनवा हुआ है। तलाल चौधरी साहब ने तो ये बात कर दी थी कि 2 दिन पहले उन्होंने ये बात कर दी थी परसों के सरकारी अस्पताल जाएंगे और वहां से अडियाला वापस आएंगे। आप हो गए या राना सनाउल्लाह साहब हो गए या दीगर लोग हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उसे खुशाइन भी कह रहे थे और उसको कह भी रहे थे कि मनोन उस पर अमल भी होगा। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या सर? बैरिस्टर सैफ कोई पैगाम लेकर जेल और फिर वहां से आने के बाद कोई फिजा में कोई तब्दीली आई? क्योंकि ये भी एक परसेप्शन चल रहा है कि फिजा तो बाद में और रात में तब्दील हुई है 12 बजे के करीब। देखिए, कोई फिजा तब्दील नहीं हुई, लास्ट मोमेंट पे तब्दील हुई है। मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि एक तो ये मैंने बात की ना कि एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश है, और ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ बदनीति से है, मतलब हालात ऐसे पिछले काफ़ी हफ्तों से महीनों से बनाए जा रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को मरीज साबित करो, अनफॉर्चुनेटली है नहीं। तो मैंने तो कहा हम उनके लिए दुआगो भी हैं और ड्यूटी भी अपनी कर रहे हैं जो बैसियत गवर्नमेंट है। दूसरी परसेप्शन क्या बनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, किरण, जो दूसरी परसेप्शन बनी वो ये बनी कि इमरान खान साहब अस्पताल आएंगे और उन्हें एडमिट किया जाएगा और वो यहाँ पे क़याम पजीर होंगे। ये बनी ना, जबकि मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ और बस ये डॉक्टर, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी रहा हूँ अस्पताल में,
ये फैसला कतई तौर पे मरीज की फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, अदालत ने नहीं करना होता कि वो दाखिल होगा और कितने अरसे के लिए दाखिल होगा। ये फैसला एंटायरली डॉक्टर ने करना होता है। नो, मैं आपको एक बात बता दूं, कतई तौर पे सुप्रीम कोर्ट या फैमिली कोई ये डायरेक्शन नहीं दे सकती किसी डॉक्टर को कि इसको एडमिट करो, या एडमिट किए हुए मरीज को कहो कि इसे घर भेजो। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। हमें कई मरीज ऐसे आते थे जो कहते थे जी हमने दाखिल होना है, हम कहते थे लेकिन सर वो जो कई भाग रहे होते थे, हम उनको पकड़ लेते थे, भाई आपको दाखिले की जरूरत है जी। तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पहले से तासुर बनाना नहीं जी वो हर सूरत में वो एडमिट होंगे, भाई उन्हें एडमिशन की जरूरत नहीं है। ये बात भी मैं कह चुका हूँ मीडिया पे कि एक ऐसा मरीज या फर्द जिसे एडमिशन की जरूरत ना हो उसे दाखिल करना उल्टा उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाना है। नहीं, लेकिन सर वो रिपोर्ट जो है वो तो सरकारी रिपोर्ट थी ना जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। यानी ब्लड प्रेशर, चलें अगर उसी रिपोर्ट को ले लें, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, क्या इसके लिए दाखिले की जरूरत है? ब्लड प्रेशर चेकअप हुआ, हर दूसरा बंदा जो है ब्लड प्रेशर तो क्या कैदी तन्हाई खत्म कर दी जाएगी? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे हम। फैमिली से मुलाकात, ज्यादा से ज्यादा मुलाकात करवाई जाएगी। देखिए हम नहीं रूगरदानी कर सकते ना, अभी हमने को रूगरदानी की है ना, आइंदा करेंगे। सही। अच्छा सर, मंगल को फिर फैमिली मिलेगी खान साहब से, बच्चों से बात भी होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है मैंने आपको बताया है कि उससे रूगरदानी नहीं की जाएगी। सही। पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। और सर वैसे पीटीआई से एक तो राब्ते में कौन है, हुकूमत में से मोहसिन नकवी साहब या कोई और राब्ते में है? और एक और आखिरी सवाल ये भी कि किसी मुल्क के बारे में भी कहा जा रहा है, कोई मुल्क भी इसमें इंटरवीन कर रहा है, बरादर इस्लामी मुल्क है ऐसा? ये भी कुछ आप इसे परसेप्शन ही कहकर आगे बढ़ जाएंगे? कोई मुल्क इंटरवीन नहीं कर रहा। परसेप्शन की आपने बात की है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किसी बैरून मुल्क की तरफ से ना कोई दावत है। ये परसेप्शन भी बड़ी अजीब तरीके से बनती है। मैंने सेनेट में अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि 8000 कैदी जो अडियाला जेल में हैं उनकी सेहत के हवाले से फैसला करने का इख्तियार गवर्नमेंट का होता है कि किसी को भेजना है तो पहली ऑप्शन लॉ ऑफ द लैंड यही है कि सरकारी हॉस्पिटल जाता है। गवर्नमेंट फैसला करती है कि अगर कोई ऐसा है कि सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलत नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल, और बाज़ जगह गवर्नमेंट ये भी फैसला करती है कि बाहर भी भेज दें। ये तो गवर्नमेंट का इख्तियार है मरीज की हालत देख के। हुकूमत की और परसेप्शन क्या बनी कि जनाब इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है, ये चैनल्स ने चलाना शुरू कर दिया। सर मैं करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि परसेप्शन जो होती है ये बना ली जाती है, जिस तरह दोनों परसेप्शंस आज मैं उन्हें डिनाई कर रहा हूँ। कौन सी? कि इमरान खान साहब मरीज हैं, गलत है। इमरान खान साहब का दाखिला जरूरी था, गलत है। के बारे में नहीं बताया, या ये मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है, गलत है। एक लफ्ज में अगर बता दें, पीटीआई से राब्ते में कौन है? पीटीआई से मैं भी राब्ते में हूँ, राना सनाउल्लाह भी राब्ते में है, चूंकि मैं अपनी रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप हूँ तो ये मेरी पार्लिमानी जिम्मेदारियों में से एक है। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हूँ, हमारे रोजाना उनसे राब्ते होते हैं। अभी चंद दिन पहले हम उनके लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस गए हुए थे, लॉ मिनिस्टर भी हमारे साथ थे, और हमने उन्हें दावत दी कि प्राइम मिनिस्टर की मुज़ाकरात की दावत को आप गैर संजीदा ना लें, उसमें पेशरफ्त हो सकती है। कल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। तो ये खैर सगाली का जज्बा गवर्नमेंट की तरफ एग्जिस्ट करता है। अगर पीटीआई इसे संजीदगी से लेगी तो मामला खुश असलूबी से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब बता रहे थे कि हुकूमत ने क्या किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के शफी जान साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। शफी साहब, ये क्या हुआ है, अचानक से चंद घंटे लगे और उसमें सारा ये मामला पलट गया? जो कुछ हो रहा था ये हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग से हो रहा था, फिर उसके बाद ये अचानक तब्दीली हुई? सबसे पहले आपका शुक्रिया। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा था और हुकूमत ने कल रात को उस हुक्मनामे के साथ खिलवाड़ किया है, इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है इस मुल्क की, उसने एक हुक्मनामा जारी किया लेकिन हुकूमत ने उसमें अमल दरामद नहीं किया। उस फैसले में कहीं ये नहीं लिखा था कि आप इनको पिम्स लेके जाएं इमरान खान साहब को, उससे बड़ा क्लियरली लिखा था कि आपने शिफा लेके जाना है, वहां पे डॉक्टर फैसल उनके हमरा होंगे, उनकी बहन उनके हमरा होंगी, लेकिन कोई भी चीज जो है जो उस हुक्मनामे में थी उसको फॉलो नहीं किया गया। ये कंटेम्प्ट
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जजेस की भी तौहीन है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है, और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने जा रहे हैं। सही। अब क्या कुछ इस तरह की भी बातें हुई कि खान साहब ने खुद ही मुखालिफत की अस्पताल में रहने की, इज इट ट्रू? नहीं, देखिए पहली बात यह है कि इमरान खान साहब की आदत है वो कभी शिकायत नहीं करते। जब उनको ये बताया गया तो उन्होंने पहले अपने वर्कर्स का पूछा, अवाम का पूछा, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का पूछा कि वो उनके क्या स्टेटस है, क्योंकि वो भी बीमार है, कैंसर से लड़ रही हैं। बुशरा बीबी के मुतालिक में वो बड़े कंसर्न थे क्योंकि उनको भी इस वक्त सेहत की इश्यूज हैं। तो ये तमाम तरह चीजों को डिस्कस हुई, लेकिन अल शफा जब उसको लाया गया तो वो तो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और रिपोर्ट जो बनी थी, जिस रिपोर्ट की रोशनी में एक सरकारी मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसी रोशनी में ये फैसला हुआ था। और उसके मुताबिक उनको एंजाइटी भी है, उनको जो ब्लड प्रेशर का इशू भी है, दिल का इशू भी है, और आंखों का इशू उनका पुराना है, और दांतों का। तो तमाम तरह चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह थी जी, वो सरकारी रिपोर्ट में बिल्कुल आया था, आपकी बात दुरुस्त है। और हम बड़े पुरउम्मीद थे कि ये उनको शिफा लाया जाएगा, और रात को भी ये सारी चीजें, सारा मीडिया इसको आपने देख रही थी कि मीडिया भी उसको फॉलो कर रहा था, और हम भी फॉलो कर रहे थे। आपने ये कहा कि ये जो सारी सिचुएशन बनी, खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने दीगर जो आपके साथी हैं जो जेलों में, उनके बारे में भी पूछा, तो ये बातें उन्होंने किससे की? नौरीन खान साहिबा क्योंकि कल साथ मौजूद थी, और उससे पहले जो मुलाकात हुई थी वो उज़्मा खान साहिबा की हुई थी, तो दोनों में से किससे बात की है? देखिए, अब मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। कल उज़्मा साहिबा थी, परसों नौरीन जी, साहिबा। मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि हमने यकीन दहानी करवाई है कोर्ट को, और जो जो यकीन दहानियां हमने कोर्ट को करवाई हैं, हम उसका हर सूरत में पास रखेंगे। तो मैं उस पर मजीद कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि अब एक बयानिया, आप ये कंफर्म करें कि खान साहब को कोई एतराज नहीं था अस्पताल मुंतकिल होने पर? नहीं, कोई मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा था जी, और उनके सेहत की इश्यूज हैं। हम ये चाहते तो हम बड़ी मुश्किल से स्टेज पे पहुंचे थे। नहीं, मरीज का अपना कंसर्न नहीं, देखिए, हम डे वन से हमारा उनका कोई इसमें कोई मुखालिफत नहीं थी। देखिए, डे वन से हमारा यही मुतालबा था, उनकी फैमिली का ये मुतालबा था कि इनको शिफा इंटरनेशनल जो है हॉस्पिटल जो है वहां शिफ्ट किया जाए, और हमने बड़ी मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुंचे थे। हमने बड़ी तको-दो की है, फैमिली ने की है, पार्टी ने की है, अफरीदी साहब ने की है, उसके बाद ये डिसीजन आया है, और हम बड़े पुर उम्मीद थे कि हुकूमत इस पे अमल दरामद करेगी। यानी आप कह रहे हैं ना कि खान साहब ने कोई मुखालिफत नहीं की थी हॉस्पिटल में रहने की? देखिए, आप पहली बात ब्रेक लेना है, ओके, ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। शफी जान साहब मेरे साथ ही मौजूद है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। शफी जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब कल से लेकर आज तक या उससे पहले तक जो कुछ सिचुएशन बन रही है, तो उसमें खबरें कम और परसेप्शंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि खान साहब को कोई इस चीज़ के ऊपर एतराज़ या वो अपने हवाले से शिकायत नहीं करते। मुझे बताइए कि क्योंकि आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप लोगों की कल तक आप लोग बहुत पर उम्मीद थे, अब आज आप लोग काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, तो ताकतवर हल्के या जहां कहीं आप लोगों की बातचीत हो, बात हो, वहां कहीं आपने इस बात का इजहार किया है कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से थे उस पर अमल नहीं किया गया? देखिए, पहली बात यह है कि जो तासुर दिया जा रहा था कि किसी बातचीत के नतीजे में सब कुछ हो रहा है, उसको हमने पहले भी रद्द किया, और कल रात को जो हुआ है तो उसका तासुर तो सारा खत्म हो गया। सही। देखिए, हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ नहीं देख रहे। इमरान खान साहब 1000 दिन जो है वो जेल में काट चुके हैं। जिस तरीके की जेल उन्होंने काटी है, शायद ही पाकिस्तान में ऐसी जेल किसी ने काटी हो। देखिए, डील का तासुर खत्म हो गया। चलिए, मैं ज्यादा वाजे करके पूछ लेती हूँ। मोहसिन नकवी साहब के साथ राब्ते थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वहां क्या कोई शिकवा किया गया, उनसे शिकवा किया गया? देखिए, वो तो आपको टॉप टियर लीडरशिप आपको बता पाएगी। जहां तक अफरीदी साहब की बात है तो उनका कोई राब्ता नहीं हुआ, और ना ही इस हवाले से उन्होंने उनसे कोई बात की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमल दरामद ना करना ये हमारी समझ से भी बाहर है। देखिए, हम तो अब कोर्ट के सामने जाएंगे, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट से हम कल इंशाल्लाह जा रहे हैं। कल जा रहे हैं आप? ठीक। अच्छा सर, अब मुझे ये फरमाइए कि एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत के लिए आप तौहीन अदालत के लिए अदालत की जानिब जा रहे हैं, लेकिन इसी फैसले में एक और फैसला, एक और हिदायत आप लोगों के लिए भी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, सेहत पर बात नहीं करनी, बहनों ने बाहर आके जो बात की है वो नहीं करनी, लेकिन फिर उसके बाद आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बहन बैठी हुई थी, डॉक्टर फैसल बैठे हुए थे, उन्होंने आके कल रात सारा दिन क्या वो सब बता दिया गया। जो यकीन दहानी हमने करवाई थी, हमने उसका भरपूर पास रखा। देखिए, नौरीन बीबी की मुलाकात हुई, कोई मीडिया टॉक नहीं हुई। हमने अपने वर्कर से कहा था कि आपने करीब नहीं जाना, कोई नहीं गया, ना कोई पार्लियामेंटेरियन गया, ना कोई ओहदेदार गया। ये कुछ दिनों से, कल से बल्कि आज सुबह से ये बयानिया बना रहे हैं कि जी वहां पे तहरीक इंसाफ के लोग थे तो इसलिए हम पिम्स लेके गए। हमारा कोई बंदा वहां पे मौजूद नहीं था जी। अब हमें शक हो रहा है कि ये बंदे इन्होंने खुद तो नहीं भेजे कहीं। सर, सेहत और मेडिकल रिपोर्ट, ये दोनों चीजों को डिस्कस ना करने का कहा गया था। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट तो कोई हुई नहीं है, कोई वहां पे टेस्ट हुआ ही नहीं है।
सेहत से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की ना कि सिर्फ आंखों का चेकअप करवाया गया। देखिए पहली बात यह है कि उससे पहली रात क्या हुआ है उस पे तो बात करनी चाहिए ना कि डॉक्टर फैसल जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब के हमरा तो शफी जान साहब कोई सवाल ही नहीं है कि अगर अदालत ने जो फैसला दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो बिल्कुल आप उस पर कह सकते हैं, लेकिन जो दूसरी जानिब आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए हुई कि रात का जो वाकया हुआ उसके बारे में बात तो करनी थी ना, जो इन्होंने फ्रॉड किया, जो खिलवाड़ किया, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इमरान खान साहब की सेहत के साथ उस हुक्मनामे के साथ जजिस की तौहीन, ज्यादा बेहतर नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आप लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसी कोई बात नहीं की गई। आप अफरीदी साहब की स्टेटमेंट्स उठा ले, उन्होंने जजेस से ही रिक्वेस्ट किया कि आपने फैसला दिया था, आपकी तौहीन हो रही है, मुल्क की सबसे बड़े कोर्ट की तौहीन हो रही है। एक और बात मुझे ये बताइए, ये जो कल रात हुआ, पिम्स लेकर आए फिर वहां से अडियाला मुंतकिल कर दिया गया, पीटीआई की पूरी लीडरशिप टॉप टू बॉटम इस बात पर कन्विंस है कि ये सोली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, हुक्मरान जमात का, उनका अपना सोलो फैसला था और किसी क्वार्टर्स की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं थी इसके अंदर? देखिए एक ग्रुप पाया जाता है तहरीक इंसाफ के अंदर, एक धड़ा आप कह सकते हैं, कुछ हमारे ओहदेदार हैं, कुछ हमारे रहनुमा जो इस बात पे यकीन रखते थे कि बातचीत के जरिए ही मसले हल हो सकते हैं, लेकिन इस वाकये के बाद वो भी ये सोच रहे हैं कि अब बातचीत के दरवाजे, बातचीत से बात हल नहीं हो सकती, सड़कों पर ही बात होगी। देखिए कल जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है, हुक्मनामा तो गवर्नमेंट को मिला था, हुकूमत ने ही इस पे अमल दरामद करना था, हुकूमत ने ही फ्रॉड किया है, हुकूमत ने रात के अंधेरे में एक ड्रामा रचाया है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हुकूमत के खिलाफ ही करेंगे और जो चीजें हम वहां पे रखेंगे, हमें उम्मीद है कि मुल्क की सबसे एक बात तो ये है कि आप लोगों का ये अमल काबिल तहसीन है, वो चाहे मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखूं या चाहे मैं आज आपकी बात सुनूं, कि अब आप लोग इदारों पर तनकीद करने के बजाय हुकूमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं और ये अच्छा अमल है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो था, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे वो तो हुकूमत को दिए गए थे ना, जिम्मेदार तो हुकूमत है, इदारा तो कोई जिम्मेदार नहीं है। हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट को तो यही कहेंगे कि आपने हुक्म जो था वो गवर्नमेंट को दिया था और गवर्नमेंट ने शफी जान साहब एक और भी सिलसिला ये है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप नहीं समझते कि उससे खान साहब का जो केस है वो मजीद कमजोर होगा? उज़्मा खान साहिबा बता रही हैं कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल फिट हैं, जो उनको अकेले रखा हुआ है या वो तन्हाई में है या कैद में, उसकी वजह से वो जो है वो परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी है, पार्टी के जो बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे होते हैं खान साहब की हालत बहुत ज्यादा नासाज है। जिन यूट्यूबर्स को देखती हूँ वो तो बहुत ही आगे निकल जाते हैं बातें करते हुए। तो आपको नहीं लगता कि जब पार्टी की मेन लीडरशिप में और बहनों में जो मिलकर आ रही हैं उनके मौक़िफ़ में तजाद है, तो ये हालात आपके लिए ज्यादा बेहतरी की तरफ तो नहीं जाएंगे? पहली चीज आप ये देख ले कि वो बज़ाहिर उन्होंने देखा है, बज़ाहिर ब्लड प्रेशर एक चेक हुआ है जो कि उस वक्त ठीक था, बज़ाहिर तो वो फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट होते, जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो सरकारी मेडिकल बोर्ड है, उसमें तो हमारी कोई इनपुट नहीं है। जब सारे टेस्ट होते, डॉक्टर फैसल वहां पे होते जो इमरान खान साहब को शुरू दिन से उनकी सेहत को मॉनिटर कर रहे हैं, वो वहां पे मौजूद होते। उज़्मा साहिबा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी ना कि वो सेहतमंद है? देखिए वो तो बेहतर उज़्मा साहिबा ही बता पाएंगी क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जब टेस्ट होंगे तो सारी चीजें वाज़ेह होंगी। बज़ाहिर तो आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, जब टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएंगे तो ही चीजें जो है वो बेहतर तरीके से पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि ये मजीद आगे मामला किस तरफ जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो JUIF से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि ये क्या कंटेम्प्ट के मामला हो सकते हैं दोनों पार्टीज के लिए। बात करते हैं इस पर ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सर, क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं। तो मुझे फरमाइएगा, कल जो सारी एपिसोड हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है वो हुकूमत के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रही है, हुकूमत ये कहती है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है। तो बतौर माहिर कानून बताइएगा कौन हुआ है सर तौहीन अदालत का मुर्तकिब, क्या राय है आपकी इसमें? कह सकते हैं, मगर उसके साथ जो है उन्होंने इसका जवाब तौहीन अदालत की दरख्वास्त का पहले ही बना लिया है हुकूमत इस बात को कि हम वहाँ क्यों नहीं जा सके, उन्होंने रश से ताबीर करना है और वहाँ पे उन्होंने कहना है कि PTI के वर्कर्स जमा हुए थे और हम वहाँ पे मुमकिन नहीं था। तो वो जो पहले जो वो कहते हैं ना कि मैं जानता था कि वो क्या लिखेंगे ख़त के जवाब में, तो वो उन्होंने ख़त का जवाब पहले से मुरतब कर लिया है। दूसरे हॉस्पिटल पे ले गए, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के साथ साथ जो है ना
वहाँ पे जो लोगों का रश था या जो कुछ भी था, 1.5 किलोमीटर दूर लोगों को रोक दिया। तो सारा कुछ एक वो मैनेज मूव है। सर, कंटेम्प्ट की सूरत में वैसे क्या वजीर आजम के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अब परसेप्शन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस पर एक ये भी बात हो रही है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस से उसे जोड़ा जा रहा है उस सारे मामले से। देखिए, अब ये सिंपल सिटर जो है वो कंटेम्प्ट का केस नहीं रहेगा ना। वो कहेंगे वो इधर से कंटेम्प्ट की आती है कि जानबूझ के किया, वो कहेंगे कि जानबूझ के नहीं किया। ये उसके फुटेजेस होंगे उनके पास, उसके वो जो मटेरियल जो लोगों ने जो ना रात को जो वो खुशियाँ मनाना शुरू कर दी थी कबल अज़ वक्त, पता नहीं वो पीटीआई के दोस्त थे या पीटीआई के दोस्त नहीं थे, खुद ही हुकूमत ने खुद ही जमा करवाए थे या खुद खबरें लीक करवा के कोशिश की गई कि इतने लोग जमा हो जाए। तो ये जो है ना वो उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बना ली है, उनका डिफेंस जो है ना वो ठीक फुटिंग पे होगा। ये उसमें शायद जो है ना इसमें सुबकी होगी, अगर कंटेम्प्ट मूव हुई तो मुमकिन नहीं होगा उसको प्रूव करना। सही। तो सर, अदालती हुक्म तो ये था ना कि खान साहब की सेहत से मुतालिक कोई बात नहीं होगी। मैंने आगाज में भी आपसे पूछा, बहन की जानिब से उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो फिर क्या ये भी फिर तौहीन अदालत के जुमरे में ही आएगा? इसके 2-3 हिस्से कर लीजिए जी। पहला हिस्सा ये करिए कि ये सुप्रीम कोर्ट आया, क्या ये पाबंदी लगा सकती है? पहले तो इस पे ज़रा गौर करिए और दस्तूर पे गौर करिए। तो मेरा ख्याल है इंतहाई अदब के साथ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जी आप जो ना उसमें टीवी पे ये बात नहीं करेंगे, टीवी पे वो बात नहीं करेंगे, तो फिर टीवी पे पर के क्या बात करेंगे? या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी अगर लगाई है तो किसी कानून के नीचे लगानी है ना, वो किस कानून के नीचे लगानी है? लगाई है क्या आर्टिकल 17 जो है वो दस्तूर का, वो तो नहीं इन्फ्रिंज हो रहा है इस आर्डर के नीचे? तो एक तरफ तो ये एक हिस्सा ये कर लीजिए, दूसरी तरफ से फ़र्ज़ कर लीजिए कि इधर से कंटेम्प्ट आती है, उधर से भी कंटेम्प्ट आ जाएगी कि ये सेकंड पोर्शन जो है ना वो तो इनको पाबंद कर रहा था, और ये देखिए जो है ना डॉक्टर उज़मा ने फ़लाँ ने जो है ये इस तरह से जो है ना इसके बाद जो है ना आपके हुक्म की होगी, वो उसका जवाब ये होगा कि चलें हमने गलत हुक्म किया था या दुरुस्त हुक्म किया था, ये आपने तो उसके बाद ये सारा कुछ किया। तो वो ये सारा कुछ जो है ना ये लेने के देने वाली बात है। अच्छा सर, फिर ये भी बताइए कि मौलाना साहब की जो है वो कल अपोजिशन लीडर से मुलाकात हुई है, जिसपे अगेन वो मुत्तहदा अपोजिशन टाइप का इसके क़याम पर इत्तेफाक हुआ है। तो सर, क्या ये फैसला भी हो गया है कि जो पार्लियामेंट है इसकी हद तक मुश्तरका फैसले होंगे? सर नहीं, ऐसा है कि ये जो कल की मुलाकात थी ये परसों की मुलाकात का तसलसल थी। परसों एक मुलाकात हुई थी, असद कैसर साहब वाले थे, पीटीआई का कोई वफद गया था मौलाना साहब के पास, फिर उसके बाद मौलाना जो है ना अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गए, और उसमें ये एक इब्तिदा है, असूली भी इसको आप कह सकते हैं कि एक असूली फैसला किया गया है कि एक मुतहद्दा अपोजिशन होनी चाहिए कौमी असम्बली में या पार्लियामान में, जिसमें सेनेट भी होती है। तो ये जो है ना ये एक असूली फ़ैसला है, मगर असूली फ़ैसला जो है ना वो किस हद के, अभी इसका स्टेज क्या है उसका स्टेज भी मौलाना ने कल ख़ुद ही बता दिया कि हम जो है ना सूरह फातिहा के स्टेज पे हैं, और सूरह नास का जो है ना हमसे अभी फ़िल वक्त जो है ना एक्सपेक्ट ना करें। सही। अच्छा सर, आपने क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई के साथ जिस तरह का भी कोई मुआहदा होगा तो वो बाकायदा लिख कर देना होगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट अब ख़त्म हो गया है वैसे? नहीं, वो देखिए ना, जिस वक्त किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो फिर उसको ज़ब्त तहरीर में लाना ज़रूरी हो जाएगा, और जब ज़ब्त तहरीर में आ जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी। किसी नतीजे पे तो पहुंचने देना, अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा गया, अभी तक सिर्फ असूली इत्तफाक है कि एक मुत्तहदा अपोजिशन होनी है, और ये मुत्तहदा अपोजिशन जो है ये हमेशा पार्लियामान के अंदर होती है। इसमें तो पार्लियामान का जो ज़्यादातर वक्त है वो इस मुतहद्दा अपोजिशन से बग़ैर गुजर गया है। तो जब बग़ैर गुजर गया तो उसका नुकसान हुआ है, उसका लेजिस्लेशन में नुकसान हुआ है, उसका मुल्क को नुकसान पहुंचा है। पार्लियामानी लीडर तो पार्टियों के होते हैं, मगर अपोजिशन लीडर जो है वो सारी अपोजिशन का होता है। मगर यहाँ पे अपोजिशन लीडर ने भी वही पार्लियामानी पार्टी के लिए जो है ना वो वर्क किया, अपनी पार्टी के लिए, तो वो ऐसा नहीं हुआ करता आमतौर पर। जो सर, वैसे इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि पीडीएम तर्ज का कोई इत्तेहाद बन सकता है, और अगर ये हो जाता है तो महमूद अचकज़ई साहब क्या वो क़यादत कर रहे होंगे, और JUIF के लिए ये क़यादत काबिल कबूल होगी?
देखिए, हमने अपोजिशन लीडर के लिए उनके कहे बगैर अपोजिशन लीडर को हमने बतौर अपोजिशन लीडर एक्सेप्ट किया है। जी। कल भी जब अपोजिशन लीडर ने वॉकआउट किया है तो हमने हालांकि क्योंकि पहले जो है ये जो डिस्प्यूटेड बिल थे, डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन थी, वो टेबल नहीं हुई थी या किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था, तो हमने अपने वर्कर अपने मेंबर्स को जो है ये डायरेक्शन दी थी कि जिस तरह से अपोजिशन लीडर करें उसी तरह से उनको फॉलो कर लीजिएगा। तो उन्हीं को फॉलो किया गया है। तो अपोजिशन लीडर के तौर पे तो हमने उनको पहले से तस्लीम कर रखा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।